काइजन क्वालिटी कैटेगरी के अंतर्गत आता है और हमारे काइजन की थीम है टू एलिमिनेट द एयर बबल प्रॉब्लम इन बेस पेंडल केजे मॉडल। श्रीमान जी, आइए अब मैं आपको अपने काइजन से अवगत कराता हूँ। हमारा ये बेस पेंडल केजे मॉडल का पार्ट है जो कि एलिवेट कार के फ्रंट बम्पर में असेंबल होता है। श्रीमान जी, यही वो हमारा पार्ट है जिसमें क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही थी एयर बबल नाम से। एयर बबल एक बुलबुले के समान पार्ट के सरफेस पे दिखाई देने वाला मोल्डिंग डिफेक्ट है और यह डिफेक्ट हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि श्रीमान जी मशीन पर ऑपरेटर कार्य करते समय एयर बबल की समस्या को पकड़ ही नहीं पा रहा था। हमें एयर बबल पेंट ऑपरेशन के बाद दिखाई दे रहा था। इसीलिए हमारे पेंट की टीम और हमारे इंजेक्शन की टीम में अक्सर वाद विवाद होता रहता था क्योंकि हमारी इंजेक्शन की टीम कहती थी भाई पेंट के बाद अगर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो ये पेंट की प्रॉब्लम है, और उधर पेंट की टीम हमारी कहती थी नहीं नहीं ये तो पार्ट मोल्डिंग से बनकर आ रहा है तो ये मोल्डिंग डिफेक्ट है। भाई जैसा कि हमने जाना था कि ये बबल दिखाई नहीं दे रहा था, हमने अपने ऑपरेटर को एक बार ट्रेनिंग और दी, लेकिन जब हमने खुद जाके चेक किया तो उसमें बबल कहीं दिख नहीं रहा था। इसलिए हमने डिसाइड किया क्यों ना एक बार पेंट का लाइन का वेलिडेशन चेक करें। हमने सिमन की वही किया, हमने 5 बार उसके प्राइम कोटिंग, बेस कोटिंग और क्लियर कोटिंग को लगा के चेक करे, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं मिली। इसके पश्चात हमने 5 मिनट इसके ओवन में चेक करे। सिमन जी ये क्या इसमें 5 पार्ट से 2 पार्ट में एयर बबल की समस्या मिल गई, तो हमें समझ में आ गया था एयर बबल जो है ओवन की हीट की वजह से जनरेट हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक टेम्परेरी काउंटर मेजर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें हमने एक एक्सरसाइज ऑपरेटर को लगाकर हॉट गन की सहायता से एयर बबल ट्रेस करना स्टार्ट किया। इससे हमने जो रिजेक्शन था अपने एंड पे ही रोका और आउटफ्लो को रोक दिया, क्योंकि ये पार्ट अगर पेंट हो जाता तो इसकी कॉस्ट 3 गुना बढ़ जाती थी आफ्टर पेंट के बाद। इसको हमने रिड्यूस कर दिया टेम्परेरी काउंटर मेजर लेकर के। श्रीमान जी, जैसा कि हमने देखा अभी तक हमने टेम्परेरी काउंटर मेजर एयर बबल को रोक तो लिया था, लेकिन परमानेंट काउंटर मेजर के लिए हमने इसका डिटेल एनालिसिस किया तो हमने पाया कि श्रीमान जी एयर बबल आने के 2 कारण हो सकते थे। पहला, एक तो हमारे मोल्ड का टेम्परेचर का अधिक होना और दूसरा मोल्ड में अधिक फ्यूम्स का जनरेट होना। मोल्ड के अधिक टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने अपने एचआरएस सिस्टम में एक सेपरेट कूलिंग लाइन प्रोवाइड कराई। श्रीमान जी, एचआरएस हमारा एक ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है जिसका कार्य मोल्ड में मेल्टेड मटेरियल को मेल्ट कंडीशन में बनाए रखना है। और पहले हमारी जो एचआरएस और मोल्ड कैविटी की कूलिंग लाइन कॉमन थी, इसको हमने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कूलिंग लाइन प्रोवाइड कराई, जिससे कि हमारे मोल्ड की कैविटी का टेम्परेचर कम हो गया और हमारे जो एयर बबल की समस्या 52.6% थी वह घटकर 14.12% हो गई। श्रीमान जी, इसके बाद हमने काइजन का दूसरा स्टेप किया। अपने सेकंड कोच को जानने के बाद सेकंड कोच को सही करने के लिए हमने अपने मोल्ड में इंसर्ट एयर वेंट प्रोवाइड कराए। श्रीमान जी, एक न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि मोल्ड में नॉर्मली हम पार्टिकल लाइन सरफेस पे एयर वेंट प्रोवाइड कराते हैं, बट हमारे मोल्ड में फ्यूम्स ज्यादा बन रही थी क्योंकि गेट की संख्या अधिक थी। इसलिए हमने एक न्यू टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट किया और मोल्ड के अंदर ही इंसर्ट एयर वेंट प्रोवाइड कराए, जिससे कि हमारे मोल्ड के अंदर की बड़ी फ्यूम पूरी तरह से बाहर निकल गई और हमारी जो एयर बबल की प्रॉब्लम 14.12% थी वह भी घटकर 0 हो गई। सिमन जी, आइए मैं इसको रिजल्ट से बता सकता हूँ। जो हमारे 192 पार्ट रिजेक्ट हुए थे उसको हमने 0 कर दिया। हमारी कोई समस्या इस तरह की नहीं आ रही है। श्रीमान जी, इस काइजन को करने में हमारा जो खर्चा हुआ है वह 40,774 रुपए का हुआ है और जो हमारी शुद्ध बचत हुई है वह 2,04,026 रुपए की हुई है। तो इस काउंटर मेजर को हमने हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट किया है आने वाले नेक्स्ट मॉडल में भी और जो करंट में पार्ट चले थे उन सब में। श्रीमान जी, इस काइजन से जुड़े हुए प्रश्न और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।